हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रभुदास। आज मैं आपसे डायबिटीज के बारे में बात करूंगा। डायबिटीज जिसमें हाई शुगर होता है। हाई शुगर नहीं, हमको करना है बाय शुगर। इस टॉपिक पे आने के पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने डाला था स्ट्रोक के ऊपर, ब्रेन स्ट्रोक। ये वीडियो मेरा एक पेशेंट देख रहा था और मैं बताऊंगा नहीं कौन क्या है, लेकिन उन्होंने देखा और 2-3 दिन बाद उनको स्ट्रोक का इफेक्ट शुरू हुआ। उन्होंने तुरंत मुझे कांटेक्ट किया, इमीडिएटली मेडिकेशंस दिया और सर्वाइव द स्ट्रोक। शी इज नॉर्मल नाउ। तो मेरा समझाना है कि जो वीडियोस मैं डालता हूँ उसको सीरियसली आप देखिए, समझिए, क्योंकि ये जान बचा सकता है। तो वेलकम बैक टू डायबिटीज। डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, ऐसे तो 3-4 प्रकार है। मतलब मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब जो यंग बच्चों में जन्म से होता है, ऑटो इम्यून डिजीज है। तो उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं, या वेरी वेरी लेस अमाउंट, मतलब पेनक्रियास के ऊपर इफेक्ट हो जाता है एंटीबॉडीज का। मैं उसके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बहुत कम पॉपुलेशन में होता है। लेकिन जो मेजर पॉपुलेशन है जिसको होता है वो है इंसुलिन, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। मतलब वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उनके पेनक्रियास थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और थोड़ा इंसुलिन बनाते हैं। अब बेसिक्स क्या है कि इंसुलिन क्या करता है। हम लोगों के दिमाग में इंसुलिन शुगर को मारता है, नहीं, ये गलत है। इंसुलिन वो चाबी है जो हर सेल के अंदर एक रिसेप्टर होता है, चाबी का होल होता है, जहाँ पे इंसुलिन की चाबी घुसती है। वो खाली वो ताला खोलता है। जैसे वो ताला खुला तो शुगर उसके अंदर चला जाता है, वो सेल में। वो सेल में जाने के बाद जैसे हम खाना खाते हैं, पचा लेते हैं, वैसे वो सेल को काम करने के लिए वो ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज पहुंचता है, वो काम करने वापर लेते हैं। तो अपना ब्लड में जितना शुगर बनता है वो धीरे 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 ऐसे पूरे शरीर में सारे सेल्स में वो घुस जाता है, बिकॉज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का काम सिर्फ एक चाबी का है, लेकिन बहुत बड़ा काम है। इंसुलिन के ऊपर भी मैं एक वीडियो डालूंगा, सिर्फ इंसुलिन के ऊपर। वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है इसमें आप समझ जाइए कि ग्लूकोज सेल में जाके यूज हो जाता है, इंसुलिन वो काम करता है। अब क्या होता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में मैंने बताया था, तो ये जो सेल है उसके अंदर चाबी है, लॉक है। वो लॉक के ऊपर अगर कुछ आके बैठ जाए, जैसे ट्राइग्लिसराइड्स बैठ जाता है, तो ये चाबी अंदर जा नहीं सकती, ये दरवाजा खुलेगा नहीं, ग्लूकोज जाएगा नहीं। अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ट्राइग्ली उसको कन्वर्ट करता है लिवर ट्राइग्लिसराइड्स में। फिर वो कहाँ कहाँ जमा होता है, लिवर में होता है, पेट पे होता है, छाती पे होता है, बैक पे होता है, हिप्स पे होता है। ये सब मोटापा, आप समझे, ये सब शुगर है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, इसको कैसे कम करें, तो ये सबसे पहले अपने को फिनोमिना समझना चाहिए कि मेरे पास अगर शुगर अंदर घुसता है और वापर नहीं सकता है सेल, तो क्यों। अब जब इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब ये इंसुलिन जा नहीं सकता काम करने, तो ग्लूकोज जा नहीं सकता। अब इंसुलिन का रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन शरीर में फिर बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ रहा है। तो इंसुलिन क्या सोचता है, वो ब्रेन को बोलता है, अरे भाई बढ़ाओ इंसुलिन, पेंक्रियास को तो इंसुलिन बढ़ाओ, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ रहा है। उसको यही कि मैं कैसे भी ग्लूकोज को खत्म। अब फिर क्या होता है, इंसुलिन फ्री होल्ड है, वो बोलता है अगर ये इधर नहीं, चलो लेडीज लोगों की ओवरीज पे तो पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम, ये होता है। ये इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा होता है रेटाइना, आंख। फिर दूसरा होता है अपना आर्टरीज, शरीर की जितनी आर्टरीज है उसमें उसकी इफेक्ट होती है। फिर हार्ट के अंदर की लेयर्स, एंडोथेलियल लेयर है, उसके ऊपर इफेक्ट होता है। फिर आपकी स्किन पे होता है, आपकी नर्व्स पे होता है, ब्रेन पे होता है। आप सोचो डायबिटीज का, इंसुलिन का इफेक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। तो इसके लिए पहले तो इनपुट कम करो। जब आपको मैं बेसिक समझाता हूँ, 91 के ऊपर शुगर मत जाने दो, फास्टिंग। पोस्ट लंच 126 के ऊपर मत जाने दो। फिर ये सब आएगा, इसको फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोलते हैं। फिर आपको जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करनी पड़ती है। 75 ग्राम ग्लूकोज पीना है, हर आधा घंटे में टेस्ट करना है, 2-2.5 घंटे। वो सब ऐसा होता है, वो मेडिकल है, वो छोड़ दीजिए। अगर आप HbA1c 5.7 के नीचे है, नहीं है कुछ, 5.7 से 6.4 तक जाता है प्री डायबिटीज, 6.4 के ऊपर आप डायबिटिक हो, इतना समझ लीजिए। अब इसमें से रिवर्स कैसे करना है, तो जो जिस तरह से आया है उसको उसी तरह से भगाना है। पहले तो अंदर डालना बंद करो। तो जो प्लीज आप डायबिटिक पेशेंट हो, आप समझ जाओ, ये शुगर से छुटकारा पाना है,
डायबिटीज की गोली से छुटकारा पाने एक सिंपल मंत्र है। जो मुंह में मीठा लगता है, जो चीज मीठी लगती है आपकी जबान के अलावा, वो सब बंद कर दो। क्यों? क्योंकि मीठा जब अंदर जाएगा वो हायर शुगर्स रहेगा, उसको ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करके स्टोर हो जाएगा। अब वो स्टोर सालों साल होता है। अब जब ये फैट लेवल यहाँ सब जमा हो गया, उसके बाद भी अब जाते रहेगा, तो वो कोरोनरी आर्टरीज को पकड़ता है, वो सब कैरोटिड आर्टरी इधर उधर पूरे शरीर की आर्टरीज को पकड़ता है। तो प्लीज आप समझ जाओ, शुगर को कंट्रोल कर लिया। ये जबान देखो इतनी सी होती है, ये दिख रही है ना इतना, उसको टेस्ट बड्स, उसके पीछे जो जबान है या थ्रोट है, मतलब हम गला जिसको बोलते हैं, या इसोफेगस स्टमक, इधर किधर टेस्ट बड्स नहीं है, तो किधर भी टेस्ट नहीं आता है। इतनी सी जबान, हम बोलते हैं ना जबान संभालो, उसकी दो बातें हैं। एक तो एक्चुअल जबान संभालो, दूसरा टेस्ट बड्स को संभालो। टेस्ट मत करो, ये जान तो कितने साल खाया, अभी हो गया ना, अभी कितना खाओगे आप? खा खा के एक लड्डू का चार करके, चार लड्डू का एक बनाते हो, खाते हो, एक ही लड्डू, ये सब छोड़ दो। ये बेवकूफ बनाना अपने आप को ही बना रहे हो आप किसी डॉक्टर को बेवकूफ नहीं बना, फिर डॉक्टर गोली इंसुलिन सब लिख के दे देगा। इसलिए समझ जाओ। दूसरा, इंसुलिन से क्या होता है, आंख में क्या होता है, तो मैक्युलर डिजेनरेशन, रेटिना आंख का पर्दा है, उसके अंदर प्रॉब्लम होता है। फिर कैटरेक्ट जल्दी होता है उस पेशेंट को, उस प्रेशर, इसके अंदर ब्लड प्रेशर, जैसे हम यहाँ ब्लड प्रेशर मापते हैं, ऐसा अंदर प्रेशर होता है आंख में, वो बढ़ जाता है, ग्लोकोमा बोलते हैं। अभी क्या वेराइटी छोड़ दीजिए, वो अपने को वो डॉक्टर चेक करेंगे, लेकिन ये सब होता है। दूसरा, आर्टरीज के ऊपर, तो एंडोथीलियल लेयर होती है जो अंदर की, मैंने जैसे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक के टाइम समझाया था, अंदर की जो आर्टरी की लेयर है, वो डायबिटीज की वजह से एकदम रफ, मतलब वो ऐसी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो जैसे कुछ प्लेटलेट उधर से गुजरा या कुछ, तो फटक से वो क्लॉट हो जाता है। आपको मैंने बताया था डायबिटिक पेशेंट्स को क्लॉट जल्दी होता है, ये एक कारण है, और बहुत सारे कारण है, उसमें एक टॉपिक आएगा। दूसरा, हार्ट की भी एंडोथेलियल लेयर्स है, उसके अंदर भी डैमेज करता है, और उधर कुछ ना कुछ डैमेज करने के बाद वो मायोसाइट्स, उसको बोलते हैं हार्ट के कार्डियोमायोसाइट्स, उसको डैमेज करता है अंदर से। तो वो क्यों, वो उससे फिर आपके हार्ट का फेलियर हो रहा है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। और है किडनी, किडनी को डैमेज करता है। जैसे किडनी क्या काम करती है, किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, वो अपना यूरिन बना देती है, और जो अच्छी अच्छी चीज वापस ले लेती है। अब जब आप शुगर बढ़ा दिया आपने, तो शुगर 180 थ्रेशोल्ड यूजुअली रहता है किडनी का। अभी आपने ऐसे ऐसे पकौड़े और मैंने ऐसे ऐसे मिठाइयाँ खाई है, ऐसे ऐसे, तो और है डायबिटिक, तो शुगर क्या कर, किडनी क्या करता है, जितनी शुगर है उसको बाहर फेंक देता है, वो 180 से भी ज्यादा, तो आपको +1 +2 +3 +4, बस करो यार, कितना शुगर बढ़ाओगे? तो ये सब होता है। तो इसके लिए किडनी को डैमेज करता है। फिर किडनी के अंदर की जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसको ग्लोमेरुलर बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलस, वो फिल्टर, जैसे चाय की छन्नी है ना, वैसा होता है। वो छन्नी जो है वो खराब हो गई, तो सब अच्छी अच्छी चीजें निकलने शुरू, तो प्रोटीन निकल जाएगा, तो आपको हाइपोप्रोटीनेमिया, सूजन होना, अबे क्या बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाए। मत करो ये, शुगर कंट्रोल करो। अब तो शर्म करो, खाओ मत, डायबिटीज है, सुधर जाओ। उसके बाद, ये क्यों होता है, ये ग्लाइकेशन करके एक पर्टिकुलर वर्ड है, कि वो जो शुगर है, वो सर्कुलेशन में से प्रोटीन के साथ, जैसे कोलाजन है, उसको मिल जाता है, और जब वो मिल जाता है, तो वो काम करने नहीं देता है, इस पर्टिकुलर जो प्रोटीन है उसको काम करने नहीं देता है। जैसे आंख के अंदर, रेटिना के अंदर जाके घुस गया, तो रेटिना को काम करने नहीं देगा, तो क्या होता है, मैक्युलर डिजनरेशन, दिखना बंद हो जाता है। कभी रेटिना डिटैच हो गया, अंधापा आता है, आंख चली जाती है, अंधा जैसा हो जाता है आदमी, उसमें लाखों रुपए का खर्चा है, आग भी चली जा सकती है, और लाखों का खर्चा भी होता है, और फायदा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए समझ जाओ। फिर होता है, दूसरा असर कहाँ पे होता है, ये ब्रेन के ऊपर होता है। फिर वो नर्व्स के ऊपर होता है, जो जितनी नर्व्स है, जैसे हाथ में मूंगी आना, पैर में मूंगी आना, सूम पड़ना, ये सब उसका ही है। और जब आपकी, जैसे इधर कैरोटिड है, हार्ट की आर्टरी नैरो होती है, वैसे ब्रेन की सेरिब्रल आर्टरीज है, वो भी नैरो होती है। कभी नैरोइंग 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 में एकदम नैरो हो गया, और वहां क्लॉट आ गया, तो गया फिर वो पार्ट। फिर इधर कुछ हुआ तो ये साइड स्ट्रोक, इधर कुछ हुआ तो ये साइड पैरालिसिस, आप समझे, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो ये आप जरा कंट्रोल करिए। और ये जो भी है, कंट्रोल करने के बाद आप, मैंने कोई एक्सरसाइज बताई थी, कि सबसे पहले शुगर कंट्रोल करो, साथ में हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, उसमें आपको 20 सेकंड एक जगह पे जॉगिंग करना है खड़े खड़े। उसके बाद 40 सेकंड्स सब बॉडी का मूवमेंट, ये वो जो भी आप कर सकते हो, उसको तुरंत करना है 40 सेकंड। उसके बाद आप बैठ जाओ 2 मिनट, ताकि आपका हार्ट रेट धीरे धीरे नीचे, और रेस्ट पीरियड है वो,
उसके बाद फिर से उठो, फिर जॉगिंग करो, फिर खड़े खड़े बैठ के जो भी ऐसा मूवमेंट एक्सरसाइज करिए, 40 सेकंड्स करिए। उसके बाद आप 2 मिनट रेस्ट करिए। ये 2 साइकिल हो गई। ऐसे 3-3 मिनट की एक एक साइकिल है। अगर आप शुरुआत में आप 1 या 2 साइकिल करिए। फर्स्ट साइकिल थोड़ा हैवी लगेगा। इमीडिएटली सेकंड साइकिल आप करोगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप करके देखिए। आपको तुरंत लगेगा कि बॉडी फ्री हो गया, एकदम लाइट हो गया, और ऐसा एनर्जी आएगा, बूस्ट होगा, क्योंकि उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रोफिक जो बेस्ट हो गुड हार्मोन सीक्रेट होते हैं एक्सरसाइज के, एंडोर्फिन ब्लड में आता है। तो छोटा मोटा पेन जो पूरा रात, अरे थोड़ी देर सोने दो, थोड़ी देर सोने दो, वो सब भाग जाएगा। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। और उसके साथ आपका वेट लॉस होता है, आपको तुरंत पसीना भी आएगा। अच्छा, वो किसे करना है? जो कर सकते हैं। अगर आप जॉगिंग नहीं कर सकते तो प्लीज डोंट ट्राई, गिरना नहीं है। उससे अच्छा आप एक रूम में थोड़ा ब्रिस्क वॉक करो, 20 सेकंड्स, ऐसे फटाफट फटाफट चलने का। फिर 40 सेकंड्स बॉडी मूवमेंट करो बैठ के। उसके बाद में फिर आपको 2 मिनट के बदले 3 मिनट रेस्ट लो। आपका धक 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 थोड़ा कम हो गया, आपको लगा अभी ठीक है, फिर से शुरू करो एक साइकिल। और आप जैसे जैसे ये साइकिल्स बढ़ाते जाएंगे, 3 से 4, 4 से 5, 6, जो जितना आपके पास वक्त है, तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड, शुगर, ट्राइग्लिसराइड सब कम होगा। जैसे आपका ट्राइग्लिसराइड कम हुआ तो वेट लॉस शुरू होगा। इसको आप कंट्रोल कर लेंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे, तो धीरे धीरे ट्राइग्लिसराइड कम होगा, तो कहाँ कहाँ चाबियों की लॉक के ऊपर है वो भी निकल जाएगा। तो इंसुलिन काम करना शुरू कर देगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। उसके बाद में आपका ग्लूकोज लेवल्स भी कम होना शुरू हो, जैसे ग्लूकोज कम हो गया आपको गोलियां कम हो जाएगी। और गोलियां कम हो जाएगी, और जब ट्राइग्लिसराइड लिवर में आपको कभी फैटी लिवर करके रिपोर्ट भी आएगा, देख लेना। तो फैटी लिवर जो ग्रेड 2 था ग्रेड 1 हो जाएगा, ग्रेड 1 से कभी निकल भी जाएगा। उसके बाद जब चर्बी नहीं रही, ट्राइग्लिसराइड नहीं रहा, तो लीवर क्या करता है, कहाँ कहाँ स्टोर किया था, मतलब पेट में, छाती में, इधर उधर, कमर में, हिप से सब निकालो। ये शुगर खा नहीं रहा है क्योंकि हमने शुगर बंद की है। आपका शुगर लेवल्स भी अच्छी रेंज पे आ रहा है। हो सकता है आपकी तब तक गोलियां भी कम या तो बंद हो गई हो। और उसके साथ वो ट्राइग्लिसराइड जहां जहां जमा था वो कम करना शुरू करे वहां से, तो वो उसको शुगर बनाएगा, क्योंकि उसको ब्लड लेवल मेंटेन करना है। तो धीरे धीरे लीवर उसको कन्वर्ट करते करते एक बार वो लेवल पे भी आएगा कि उधर भी इतना स्टोर नहीं है। फिर जो कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, सब आर्टरीज के अंदर जो जमा हुई है, वहां से धीरे 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 उसको इन्फ्लेमेशन कम करेगा। मैं नहीं बोलता कि वह क्लॉट कम करे, प्लाक कम करे, वो सब बात नहीं है। वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा। तो आपका जो एपर्चर है हार्ट का, आर्टरी का, जो ऐसा है आर्टरी, और अंदर से जो जाड़ा होके छोटा हो गया है, वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है। ये जब चेस्ट करोगे ना, CIMT, कैरोटिड इंटीमा मीडिया थिकनेस, कैरोटिड आर्टरी का इंटीमा, ये बीच का मीडिया, उसका थिकनेस कितना है वो चेक करो। हर 6 महीने में देखेंगे तो इन्फ्लेमेशन कम होने से वो थिकनेस कम हो रही है। कम होना अच्छी बात है, ताकि आर्टरी अंदर से खुल रही है। तो ये सब जरूरी है। ये कब होगा? जब आप, मैं बताता हूं ऐसा करिए। देखो, मैं आपको अभी भी बोल चुका हूं कि मैं पिछला वीडियो मेरा देखा, मेरे पेशेंट ने स्ट्रोक का सिम्टम्स मैंने बताया था, वैसा उसने देखा, उसने तुरंत मुझे कांटेक्ट किया, दवाई मिल गई, बहुत अच्छा हुआ, बच गए, नहीं तो कुछ ना कुछ बड़ा ब्लंडर होना था। तो समझने की बात है। जो लेक्चर्स देता हूँ, लेक्चर मतलब आप, मैं आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो आप उसको ध्यान में रखो कि आपके भले और आपके फायदे के लिए है। और ये जो फायदा है, ये जब आपको होगा ना, तो आपके परिवार है ना, वो बहुत खुश हो जाएगा। आपको मैं बताता हूँ कि डायबिटीज पेशेंट होता है, उसको फिर बाद में क्लॉट्स ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए इकोस्प्रिन देते हैं। उसके बाद में कुछ दूसरी बीमारी, फिर न्यूराइटिस हो गया, आँख का हो गया, ये हो गया, किडनी खराब हो गई, ब्रेन में कुछ, आप समझो, ये पूरा पूरा टेक्स्ट बुक हो जाता है पिक्चर। हमारी टेक्स्ट बुक में जितनी बीमारी सब आ जाती है। अब वो जो है, इतनी सारी बीमारियों का इतना सारा इलाज करने के लिए इतना सारा खर्चा होता है। एक परिवार के ऊपर, एक डायबिटीज पेशेंट को कम से कम 3, 4, 5 हज़ार रुपया हर महीने दवाई लगती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कमेंट में लिख दो, क्योंकि आप शुरू शुरू में ही डॉक्टर लोग लिखते हैं, क्योंकि उनको भी ये है कि भाई पेशेंट को आगे बढ़े नहीं बीमारी, कहीं हार्ट, लिवर, किडनी, आंख, ये नहीं होना चाहिए, तो लिख देते हैं। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से, मैं बताया वैसे, गोली खाना है या डायबिटीज है या शुरुआत है, ये शुरू कर दो ऐसा, तो आपका शुगर बढ़ना कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स कम होगा। ट्राइग्लिसराइड्स ही शुगर है, सबसे बड़ा कल्प्रिट वही है। और साथ में इंसुलिन, ये दो चीज है ना, यही पूरे सबको परेशान करती है। तो उसको अगर हमने अच्छी तरह से बिठा दिया ना, तो सारा का सारा मामला फिनिश, मतलब आप निरोगी हो जाओगे। और जैसे बताया मैंने
120 साल जीने की कैपेसिटी है हमारे में, हमारे सेल्स में। वो आप उसको कंटिन्यू करोगे। ये जो बताया तो आप समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ में विटामिन लेने चाहिए। B1 है, और दूसरा विटामिन सी है, तीसरा है विटामिन डी है, चौथा विटामिन ई है, पांचवा विटामिन B6 है। ये सब विटामिन जो होते हैं ये बहुत फायदा करते हैं। ये ग्लाइकेशन, जैसे मैंने बताया कि वो प्रोटीन के साथ मिल जाता है और काम करने देता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, उस सेल्स को। वो धीरे धीरे इसको कम कर देता है। इसको मिलाने का, चलो भाई अभी नहीं मिलना है, हम बीच में आ गए, तो ये काम करता है। वो प्रोसेस है। दूसरा, ग्रीन टी बहुत फायदेमंद है। कैसे ग्रीन टी बनाना है? जैसे आप एक कप पानी लो, उसमें पुदीना डालो, उसके अंदर हल्दी थोड़ा सा डाल दो, उसके अंदर वो अपना जिंजर गार्लिक को थोड़ा पीस के डाल दो, उसके ऊपर थोड़ा नींबू, हल्का सा नमक। तो सॉल्ट के ऊपर भी एक मैं आपको वीडियो डालूंगा। सॉल्ट बंद मत करो, बहुत गलत बात है। सॉल्ट खाना चाहिए। ये जो बंद करने का है या कम करने का है, ये गोरों के लिए, क्योंकि वो नॉनवेज खाते रहते पूरा दिन। उनको और अलग तरीके से सॉस में पकाते ना, तो उसमें सॉल्ट आ जाती है। हम पापड़, चटनी, पिकल्स, फरसाण खाने वाले लोग अगर हम सॉल्ट बंद कर देंगे तो उसके ऊपर एक वीडियो डालूंगा रिसेंट फ्यूचर में, वो भी आप देख लीजिए। एनीवे, अब इसके ऊपर आता हूँ। तो ग्रीन टी जो है उसको उबालो, फिर उसको छानो और पी जाओ। मस्त ग्रीन टी बने, आप मुझे याद रखोगे। इतना अच्छा मस्त चाय बनती है। वो आप पियो दिन में 2 बार 3 बार, बहुत अच्छा रहता है। उससे आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहता है। उससे एंटीऑक्सीडेंट है वो, तो ये जो ग्लाइकेशन को कम करता है। फिर दूसरा, गार्लिक है, उसको पीस के थोड़ा ये खाओ थोड़ा। फिर करेला है, ये हल्दी तो बता दिया मैंने। फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग है। इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब आप आज फास्ट करो, 4-5 दिन बाद फिर एक बार फास्ट करो, हफ्ते में एक बार फास्ट करो। फास्टिंग करने के टाइम ग्लूकोज की जो गोली, ब्लड शुगर की गोलियां है, आप अपने डॉक्टर से बात करके कम करना ज्यादा करना वो देख लेना। खाली पेट हो डायबिटीज गोली मत लेना। दूसरा है एक्सरसाइज। जैसे अभी हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग बताया, वो कसरत करिए। आप देखो आपका लाइफ जबरदस्त एनर्जेटिक हो जाएगा। और इसके लिए ये सब करना जरूरी है, और आप, मुझे पता है आप करोगे, क्योंकि मुझे आप सुन रहे हो और आप करोगे भी। और हम सब मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।